हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। घटक कथन ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि वे सत्य है अथवा नहीं है। और यहाँ पे देखो संयुक्त कथन दे रखा है, मतलब दो या दो से अधिक कथनों से मिलकर जो कथन होता है उसको संयुक्त कथन कहते हैं। ये दे रखा है 9 और 12 का एक गुणज 18 है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा, जब भी हम लोग गणितीय विवेचन पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी वाक्य कथन कब होता है, या तो वो हमेशा सत्य हो या वो हमेशा असत्य हो। दोनों स्थितियां एक साथ संभव नहीं है। अब देखो, कथन का हमें पता लग गया है कि कथन क्या होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं संयुक्त कथन क्या होता है। संयुक्त या जिसे मिश्र कथन भी कह सकते हैं हम लोग, मिश्र कथन। तो ऐसा दो या दो से अधिक कथनों से मिलकर बना कथन, अधिक कथनों को जब संयोजक शब्द संयोजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है। संयोजक शब्द, अब देखो ये क्या होते हैं, ये मुख्यतया और या इस तरह से अपने पास आते हैं। संयोजक शब्द शब्दों से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो हमें संयुक्त कथन या मिश्र कथन प्राप्त होता है। संयुक्त कथन प्राप्त होता है। अब देखो, उसके बाद जो संयुक्त कथन है उसमें जितने भी कथन उपस्थित है, दो या दो से ज्यादा कि जितने भी कथन है उनको हम लोग बोलते हैं घटक कथन। फिर उसके बाद हमें ये भी देखो, घटक कथन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर हमें ये भी बोला है कि ये संयुक्त कथन सत्य है अथवा नहीं है। तो ये हम लोग संयोजक शब्दों से बताएंगे। देखो, पहला संयोजक शब्द अपने पास इधर लिख लेते हैं। देखो, संयोजक शब्द यहाँ पे अगर और आ जाए, और आ जाए, और मान लो कि इसका कैसे बताएंगे। पहला कथन इस तरह से निरूपित कर देते हैं, बीच में हम लोग संयोजक शब्द को डाल देते हैं। दूसरा कथन इस तरह से निरूपित कर देते हैं। ये सत्य होगा, ये सत्य होगा कब? जब हमारे पास पहला कथन भी सत्य हो जाए और दूसरा कथन भी सत्य हो जाए, ये तभी सत्य हो सकता है। अब इसके अलावा देखो, असत्य तो कब होगा? दोनों में से कोई सा भी एक असत्य होगा तो ये असत्य बन जाएगा। अगर एक असत्य बन गया तो दूसरे के असत्य बनने का इंतजार नहीं करेंगे हम लोग। तो इसके अलावा या के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो या का इस तरह से बताते हैं, अगर पहला और यहाँ पे या आ गया संयोजक शब्द और ये दूसरा, ये असत्य होगा। असत्य होगा कब? जब पहला कथन असत्य हो जाए और साथ ही साथ दूसरा कथन भी असत्य हो जाए। ठीक है, और सत्य होने के लिए क्या करेंगे? देखो, इन दोनों में से अगर एक भी कथन सत्य होगा तो ये दिया गया संयोजक जो संयुक्त कथन है वो सत्य हो जाएगा। अगर एक सत्य हो गया तो दूसरे के सत्य बनने का इंतजार नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि संयुक्त कथन सत्य है। अब देखो, इन चीजों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। सवाल में पहले जो संयुक्त कथन दे रखा है उसको लिखते हैं। 9 और 12 का एक गुणज 18 है। तो यहां पे लिखेंगे संयुक्त कथन 9 और 12 का एक, क्या है आगे, एक गुणज 18 है। एक गुणज 18 है। अब देखिए, यहाँ पे मैं संयोजक शब्द की बात करूं तो वो तो दे रखा है और। संयोजक शब्द क्या दे रखा है? और। अब मैं इसके घटक कथन लिखूंगा। देखिए, पहला घटक कथन 9 का एक गुणज 18 है। 9 का एक गुणज 18 है। और दूसरा घटक कथन क्या हो जाएगा? 12 का एक गुणज, 12 का एक गुणज 18 है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 9 का तो गुणज है 18, क्योंकि 9 दूनी 18 होती है, तो ये अपने पास सत्य कथन है। लेकिन 12 का गुणज 18 नहीं होता, 12 दूनी तो 24 बन जाता है, तो ये कथन असत्य होता है। ठीक है, और देखो हमने क्या बताया था कि जब और संयोजक शब्द आए तो अगर एक भी कथन असत्य बन गया तो पूरा का पूरा संयुक्त कथन ही असत्य बन जाएगा। और इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, 9 और 12 का एक गुणज 18 है, मतलब 9 और 12 दोनों का गुणज 18 नहीं है, केवल 9 का गुणज 18 है, इसलिए ये कथन असत्य बन गया। तो देखिए, हमें घटक कथन निकालना था और बताना था ये दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। इस तरह से हमने घटक कथन निकाल दिए
और बता दिया कि ये कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पे संयोजक शब्द और का उपयोग किया गया है और इन दोनों में से एक कथन असत्य है, तो पूरा संयुक्त कथन असत्य हो गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।